गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास मैथ सब्जेक्ट चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.3 एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स वगैरह। ठीक है, इससे पहले मेरा एक वीडियो और है जिसमें शुरू से ही मैंने इस चैप्टर को कराया है, आप उसको भी देख सकते हो, तब आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जो है एग्जाम्पल 5 जो है देखते हैं एनसीईआरटी बुक से। उदाहरण नंबर 5 दिया गया है। उदाहरण 5 में दिया गया है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। जब भी आपको दशमलव प्रसार करना हो तो इसके लिए आप कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल लिखकर 10/3 इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। करना क्या है, आपको अंश को अंदर रखना है, हर को बाहर रखना है। हमेशा जब भी दशमलव प्रसार कहा जाएगा तो अंश को अंदर, ऊपर वाले को अंदर और नीचे वाले हर को हमेशा बाहर रखकर भाग कर दो। जैसे कि इसको हम करेंगे 3 से, 3 तिया 9, घटाएंगे 1 आ गया, पॉइंट लगाकर 0, 3 तिया 9 चलता जाएगा। ये मतलब 3 के ऊपर में बार लगा देंगे, लिख देंगे 10/3 का दशमलव प्रसार 3.3, इसके ऊपर में बार, मतलब ये चल रहा है 3, ये दशमलव प्रसार हो गया। इसी प्रकार से सेकंड है इसका, ये फर्स्ट था इसका। सेकंड इसमें दिया है हमको 7/8, इसमें भी सेम वही करना है, 7 को अंदर, अंश को अंदर, हर को बाहर, मतलब 8। अब यहाँ पर 0 लगा देंगे। जब हर से छोटा अंश आ जाए तो हम क्या करेंगे, शुरू में ही 0 ले लेंगे। 0 यहाँ पे 0 चढ़ा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 कर देंगे, ये पॉइंट लगा देंगे। अब ये हो गया 700। अब करेंगे इसको 7 के पहाड़े से, 8 के पहाड़े से। 8 के पहाड़े से अगर हम करते हैं इसको 70, 70 तो आता नहीं है, इससे कम ले लेते हैं। 8 7 56, 8 9 63, 8 9 72 और यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64। 8 ले लेंगे 64। अब इसको कर देंगे, घटा देंगे, कितना जगह 6, यहाँ पर 0, 8 7 56, घटा देंगे 4, 0, 8 5 40, 0। पॉइंट लगाने के बाद हम 0 जितना मर्जी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया 0 पॉइंट में 875, ये दशमलव प्रसार निकल कर आ गया। इसी प्रकार से हमको करना है तीसरे वाला 1/7, फिर से वही काम करेंगे, 1 को अंदर, अंश को अंदर, हर को बाहर, 7 को बाहर। 0 लगा देंगे, छोटा आ गया, 0 उतार देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 0 उतार देंगे। 7 के पहाड़ में 1 पर 7 कम, 7 घटा देंगे, 3 आ गया 0, 7 चौक 28, घटा देंगे 2, 7 दूनी 14 और करेंगे 6। जब तक करना है जब तक हमारे को 1 लाना है। शुरुआत 1 से किया था, खत्म भी 1 पर करके छोड़ देंगे हम इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 8 56, 4 7 5 35, 5 आ गया, 7 7 49, ये हमारा 1 आ गया। तो हमारा यहाँ से जो है ये इसका दशमलव प्रसार आ गया, लिख देंगे बराबर करके 0.14
2857, ये दशमलव प्रसार हो गया। इस प्रकार से दशमलव प्रसार आप कर सकते हो। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है जाएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एक सवाल जरूर 1 या 2 नंबर में दे देते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर में। दशमलव प्रसार इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में जो है दिया है, दिखाइए कि 3.6 है उदाहरण एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 6 दिया है 3.142678। इसको बोला गया है P बटे Q के रूप में लिखिए। जब भी P बटे Q के रूप में लिखने को कहा जाएगा और 1 नंबर में होगा तो क्या करेंगे, हम इसको सिंपल लिख देंगे। यहाँ पर पॉइंट हटाकर, पॉइंट को यहाँ से हम हटा देंगे, हटाकर 1 लिखेंगे। जितने नंबर्स होगा पॉइंट के बाद उतना जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबर है यहाँ पर, तो 6 जीरो, 2 3 4 5 6, ये जीरो को, पॉइंट को हटा देंगे। अतः ये हमारा जो है P बटे Q के रूप में हो गया, P बटे में Q। और हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या कभी भी जीरो Q जीरो नहीं होगा, तो हमारा ये जीरो नहीं है, 1 के साथ में है ये नंबर। इस तरीके से हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 अब देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है, हमको दिया है 0 पॉइंट में 333 बराबर डॉट 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 चल रहा है, फिर उसके बाद बराबर है और 0 पॉइंट में 3 के ऊपर में बार है। इसको P बटे Q के रूप में लिखना है हमको। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 नंबर में होगा तो यही तरीका अपनाएंगे, ज्यादा नंबर में 3 या 4 नंबर में तो इसको करने का एक तरीका होता है जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हल करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर में a। हम a मान लेते हैं, या यहाँ पे पूर्णांक की जगह लिख सकते हो धनात्मक संख्या, ठीक है ना। पूर्णांक की जगह पर संख्या भी लिख सकते हो आप। माना कोई धनात्मक संख्या भी लिख सकते हो बराबर a। अब a किसके बराबर होगा, तो 0 पॉइंट में 3 के बाद फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट ले लेंगे इसको। और जब भी याद रखना, एक संख्या पे बार हो तो 10 से गुना करेंगे, 2 संख्या पे बार हो तो 100 से गुना करेंगे, 3 संख्या पे बार हो तो 1000 से गुना करेंगे। लिखना हो तो आप रफ में लिख भी सकते हो। जब भी एक संख्या पर, ये रफ कार्यों में लिख सकते हो समझने के लिए, संख्या पर बार हो, बार ऊपर संख्या के ऊपर में ऐसे लगा होता है, हो तो 10 से गुना करना है। 2 पर हो, 2 संख्याओं पे बार हो तो 100 से गुना करना है, इसी प्रकार से 3 संख्या पे बार हो, 3 संख्या पे बार हो तो 1000 से गुना करना है। ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि किस तरीके से हमको करना है। जैसे यहाँ पर एक संख्या पे बार है तो हम कर देंगे 10 से गुना, दोनों लिख देंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब गुना कर देंगे, 10 गुना में a बराबर में 10 गुना में 0 पॉइंट में 3 के बाद। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 10a हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 10a, इसको करेंगे 10 इंटू में
पॉइंट खत्म किया, पॉइंट का खत्म करने के लिए मैंने बता रखा है जब भी पॉइंट खत्म करना हो तो पॉइंट का एक लिखो, जितने अंक है उतने जीरो लगाओ। मतलब 3 है तो एक जीरो, एक अंक है 3 तो एक जीरो, और इस पे बार है ही। और अगले स्टेप में करेंगे तो 10a, यहां से 10 से 10 खत्म, आगे हमारे पास में 3 के बाद इक्वेशन समीकरण 2, इक्वेशन 2 समीकरण 2 ले लेंगे इसको। अब लिख देंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब 10a 10a घटा में हमारा समीकरण 2 ये आ गया, समीकरण 1 ये है, घटा में a, यहां से इक्वल टू 3 पे बार है, पॉइंट में यहाँ पे घटा में 0 पॉइंट में 3 इस पे बार। अब देखो इसको हम रख देंगे। अब घटाएंगे कैसे, यहां से घटाएंगे 10a में से 1 गया तो 9a। यहां पर कैसे करेंगे तो मैं यहां कर देता हूं, 3 बार है तो मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट लगाकर हम लिख सकते हैं 3 3, ठीक है ना। और यहाँ पे 0 पॉइंट लगाकर ये 3 0 आ गया, ये इसके भी बार है इसके भी बार है, चल रहा है। अब आप देख सकते हो घटाने का 3 में से 3 गया 0, पॉइंट का पॉइंट 3 का 3, तो यहाँ पे घटाने के बाद आ गया हमारे पास में 3। अब यहाँ से हम a का वैल्यू निकालना है, क्या कर देंगे 3 इंटू की चीज गुना की चीज भाग में, ये यहाँ से 3 एकम 3 3 तिया 9, यहाँ से आ गया a बराबर में 1/3, ये p/q के रूप में आ गया। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उदाहरण नंबर 7 8 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। इससे आगे हमारे पास में है उदाहरण नंबर 8, वो भी बताता हूं मैं। ये चीज इस सवाल के लिए ये चीज आपको याद रखना है, जब भी 10 पे बार हो, एक संख्या पे बार हो तो 10 से, 2 पे हो तो 100 से, 3 पे बार हो तो 1000 से गुना करना है। अगला सवाल और देखते हैं हम। सवाल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 है। इसमें भी हमको दिया है 1.27 डॉट डॉट डॉट, मतलब 27 ये चल रहा है 1.27 पे बार, मतलब 2 संख्या पे बार है। इसको भी हमको p/q के रूप में दिखाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे हल, मान लेंगे माना कोई धनात्मक संख्या बराबर में a, ठीक है, a मान लेंगे, a बराबर में 1.27 पे बार, समीकरण पहला, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर। अब यहाँ पर देख सकते हो आप 100 से गुना क्यों करते हैं हम, क्योंकि 2 संख्या पे बार है, मैंने बताया ना 2 संख्या पे बार हो तो 100 से गुना करना है, तो 2 संख्या पे बार है तो 100 से गुना कर देंगे हम। करने पर अब यहाँ पर a गुना में 100 और यहाँ पे 1.27 इंटू में 100। अब यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100a, इसको 100 से करेंगे तो 100a, और यहाँ पे करेंगे पॉइंट खत्म कर देंगे 27, पॉइंट खत्म करने का मैंने क्या बताया, पॉइंट का एक लिखो, जितना अंक है पॉइंट के बाद उतने जीरो, तो 2 अंक है 2 जीरो, गुने में 100, 100 से 100 खत्म हो गया, यहाँ पर यहाँ आ गया 100a 100a, यहाँ पर 127, समीकरण ले लेंगे, इस पे बार है, समीकरण ले लेंगे 2, लिख देंगे समीकरण, शॉर्ट में लिख रहा हूं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 2 में से एक को, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है 100a, यहाँ पर देखो a, तो 2 में से एक को घटाने पर। अब समीकरण को घटाते हैं हम, 100a माइनस में a, यहां से कर देंगे 127
इस पे बार है, घटा में 1 पॉइंट में 27। अब इसको घटाएंगे तो 99 आ जाएगा, 99 इसको घटाएंगे कैसे, तो घटाना आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 127 पे बार है, मतलब ये पॉइंट लगाकर 27 बार बार चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास में 1 है, यहाँ पे 27, ये लिख सकते हैं हम पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब घटाएंगे तो 0 0, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से 6, यहाँ से 2, 126 आ जाए निकल कर। ठीक है, तो 126 यहाँ पर रख देंगे, ए को यहीं छोड़ देंगे और 126 बट्टे में 99। कटे तो काट सकते हो आप, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब इसको हम काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, 3 के पार्ट से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 के पार्ट से और काट दो, 11 तिया 33, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ये आ गया हमारे पास में a बराबर में 14 बट्टे में 11, ये आ गया p बट्टे q के रूप का। इस तरीके से आपको करना है। अगला सवाल हम देखते हैं, इसका उदाहरण नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्यारे बच्चों, मैं जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ एग्जाम्पल्स वगैरह। और उदाहरण नंबर 9 जो है, अब हम देखते हैं क्या है। उदाहरण 9, इसमें भी सेम यही सवाल है जो अभी हमने किया 8वें में 7वें में, वैसे ही करना है इसको भी। यहाँ पर लिखा है 0.235 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चल रहा है नंबर 0.235 के ऊपर में जो है बार है, 35 के ऊपर में, इसको भी p बट्टे q के रूप में लिखना है। क्या करेंगे यहाँ पर हम, फिर से वही काम मान लेंगे। माना कोई धनात्मक संख्या, कुछ भी मान सकते हैं, a मानो x मानो, कुछ भी मान सकते हो। मैं यहाँ पर a मान लेता हूं, a इक्वल टू, इसको रख देंगे 0.235, इस पे बार। समीकरण फर्स्ट, समीकरण 1 में ऐसे लिख सकते हो, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 3 5 दो संख्या पे बार है, दो संख्या पे बार हो तो मैंने बताया है 100 से गुना करना है, 3 पे बार हो 1000 से करना है, 1 पे बार हो 10 से करना है। तो यहाँ पर हम 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करते हैं, 100 इंटू में a, इधर से कर देंगे 100 इंटू में 0.235, इस पे बार है। यहाँ से करेंगे अगले स्टेप में तो 100a हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 100 इंटू में इसका हम 0 पॉइंट खत्म करके जो है क्या कर देते हैं, 3 0। पॉइंट का मैंने बताया 1 लिखो, 3 नंबर है तो 3 0 लगाओ, 2 0 से तो 2 0 खत्म हो गया। यहाँ पर हमारे पास में आ गया 100a, यहाँ से आ गया 23.5 और इसके ऊपर में बार। समीकरण 2 लिख देंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब घटा देते हैं 100a माइनस में a, यहां से 23.5, ठीक है ना। या आप इसको जो है लिख सकते हो, लिख लो, घटा में 0.235। अब यहां से घटाएंगे क्या आ जाएगा, 99a, यहां से घटाएंगे, घटाना देख लो ध्यान से, 23.5 यहां पर कर देंगे, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है 235। अब देखो ये बार था तो 35 बार बार लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ से कर देंगे 0, यहाँ से 0, यहाँ से 3 पॉइंट, यहाँ 3 2, ये आ गया 23.3।
अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 2 3 3 पॉइंट खत्म कर देंगे इसका, इनटू में पॉइंट का एक लिखो, एक जीरो है तो एक नंबर है तो एक जीरो। अब यहाँ से करेंगे a बराबर में 233 बट्टे में 990, ये निकल कर आ गया हमारा आंसर। ठीक है, p बट्टे क्यू के रूप में हो गया। इस तरीके से आपको करना है। अब हम लोग जो है सवाल नंबर उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में कई बार। अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी अपरिमेय संख्या पूछा जाएगा, बट्टे में कोई हो नंबर्स, तो इसको भी हम भाग करके निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बताता हूं, 10 है उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 यहां पर लिखा हुआ है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या, ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे इसमें, हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे 1/7 और 2/7। यहाँ पर 1/7 को अंश को अंदर रखना है, हर को बाहर। ये अंश ये हर, ऊपर वाले अंश को अंदर रखना है, नीचे वाले को बाहर रखना है, हर को, और भाग कर देना है। छोटा रह जाए तो जीरो लगा दो, पॉइंट जीरो उतारो, पॉइंट लगाओ, जीरो उतारो। 7 एकम 7, घटाएंगे तो 3, 7 चौक 28, 2 आ गया। और करने को जा सकता है, पर हम इतना ही ले लेंगे, 0.14 लिख देंगे। इसका दशमलव प्रसार करने पर 0.14। और इसका करते हैं अब, 2 को अंदर रखो, 7 को बाहर, जीरो लगाओ, जीरो पॉइंट लगाओ, जीरो। 7 दूनी 14, घटाएंगे यहां से 6, यहां उतार देंगे, 7 8 56। करने को और आगे कर सकते हैं, पर हमको बस इतना ही लेना है, 0.28। अब हम लिखेंगे 0.14 और 0.28 के बीच एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये साइड में कर सकते हो आप, रफ में कर सकते हो, या साइड में आप करके इसको दिखा सकते हो संख्या। अब लिखेंगे कैसे इसको, इनके बीच का लिखना है। ऐसे देख लो 14 28, इनके बीच का 0 पॉइंट में 15 10 15 20 15 30 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके लिखना है। इसका मतलब होता है 1 0 2 0 3 0 का मतलब है कि ये डिवाइड आगे करेंगे तो चलता जाएगा। ये जीरो लगाने का मतलब है कि सारे नंबर्स, इसके बाद के जितने नंबर्स है सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक ही पूछा है तो एक लिख दो, और बाकी इसके बीच में हमारे पास में कितना है, 14 निकल कर आया है, 14 लिख सकते हैं। इसके बीच में 16 1 0 17 2 0 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो हमको एक ही पूछा तो एक लिखो, 2 पूछे 2 लिखो, 4 पूछे 4 लिखो। ठीक, जितना पूछा जाएगा उतना लिख सकते हो। इस तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, तो आप लिख सकते हो इसको। अब हम लोग जो है 1.3 को करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। 1 पॉइंट प्रश्नावली है 1.3, एक्सरसाइज 1.3। सवाल नंबर पहला लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब हमको दशमलव प्रसार भी करना है और उसका प्रकार भी बताना है कि किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहला जो है इसका पॉइंट है, पहले का ही पहला, 36/100।
सिंपल इसको दशमलव प्रसार करना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 जीरो है, 2 अंक से पहले पॉइंट लगा दो, 0.36, ये हो गया दशमलव प्रसार। और ये किस प्रकार का है, तो शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। इसका मतलब है कि ये आगे नहीं जा रहा है, मतलब शांत हो गया है, इससे आगे इसको हम नहीं करेंगे। अगर मान लो ये लिखा होता 36 6 6 6 तो अशांत हो जाता ये, ठीक है ना, यहाँ पर शांत हो गया ये। इसी प्रकार से सेकंड है इसका दशमलव प्रसार के लिए मैंने अभी एग्जाम्पल उदाहरण बताया था, क्या कर सकते हैं हम उदाहरण नंबर 5 में, तो डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लिखा है 1/11, 8 को अंदर रखो, 11 को बाहर रखो, 0 लगा के 0 उतार दो, पॉइंट लगा के 0 उतार दो, अब 11 से इसको भाग कर दो। भाग करेंगे तो 11 से 11 99, 1 आ गया, फिर से वही जाएगा, ठीक है, तो मतलब 9 के ऊपर में बार लगा देंगे तो मतलब आ जाएगा 0.9, इसके ऊपर में बार, तो ये अशांत हो गया, अशांत। क्यों है अशांत, क्योंकि ये बार है, बार बार 9 9 9 9 चलता जाएगा, रुकेगा नहीं कभी भी भाग, ये इसलिए अशांत हो गया, अशांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव अनावर्ती, आवर्ती भी बता सकते हो, इसमें बुक में दिया हुआ है, जो कि पेज नंबर तुम देख सकते हो एनसीईआरटी बुक में 15 पर। जो रुक जाए वो शांत दशमलव प्रसार हो गया, जो ना रुके अशांत दशमलव प्रसार हो गया, तो इस तरीके से बता सकते हो प्रसार है। अब इससे अगला जो है तीसरा है 4 सही 1/8, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो आएगा उसको जोड़ेंगे, फिर जाकर जो है इसको सॉल्व करेंगे। 8 चौक जैसे कि 8 चौक 32, 32 से 33, 33/8। अब इसको जो है डिवाइड करके निकाल सकते हो, 33 को अंदर रखो, 8 को बाहर, 8 चौक 32, 1 आ गया, 0 पॉइंट लगा देंगे, 8 एकम 8, 2 आ गया, 8 दूनी 16, घटा देंगे 4, 0, 8 पंचे 40, तो ये हमारे पास में दशमलव प्रसार आ गया इसका 4.125। ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। इस तरीके से इसको किया जा सकता है। सभी क्वेश्चन आसान है, इसको कर सकते हो आप। एक मैं लास्ट का बता देता हूँ, 6th इसका, इसमें है 329 बट्टे में 400। एक तरीका तो इसको ये है कि 400 से इसको भाग करो, दूसरा तरीका है इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 329 बट्टे में 4 गुना में 100। अब 4 से इसको भाग कर लो, फिर पॉइंट लगा लेंगे हम, जैसे कि यहाँ से 4 से भाग कर देंगे 329 को, तो 8 चौक 32, घटा देंगे 0 0 9 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 आ गया, पॉइंट लगाकर 0, 4 दूनी 8, 2 आ गया, 4 पंचे 20, तो हमारे पास में इसका आ गया है 321 भाग किया 4 से, इंटू में 10 है ही हमारे पास में, तो हमारे पास में आ गया 100 है, इंटू में 82.25 अपन में इसके 100, ये वाला 4 से भाग करने पर तो हमारा ये आ गया और ये हमारा है ही। अब इसको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो और लगा देंगे, 2 पहले से ही ये 2 अंकों से पहले है, फिर 2 है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा इसका 0.8225। ये आ गया इसका दशमलव प्रसार। कैसा है दशमलव प्रसार ये, तो बता सकते हो शांत है। शांत का कारण क्योंकि ये रुक गया, शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। इस तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन से अब सेकंड में जो है बिना लंबा भाग किए जो है बताना है, शांत अशांत है, तो ये तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, शांत अशांत मैंने बता दिया, देख सकते हो उसको। तीसरा क्वेश्चन पी बट्टे क्यू के रूप में जो है करना है। उदाहरण नंबर 7 8 9 सेम ऐसे ही है, जैसे मैंने अभी उदाहरण नंबर 8 कराया, 9 कराया, 10 कराया, 10 में तो प्रसार था, 9 जो कराया, तो इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 के फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो है
3 पे बार है, 1000 से गुना होगा, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप इसको करोगे, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं दोबारा से इसको करा सकता हूँ। अब हम जो है सवाल नंबर 3 देखते हैं, तीसरे का थर्ड। सवाल नंबर 3 के तीसरे का तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। सवाल नंबर है तीसरा, तीसरे का थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इससे पहले दो जो है वो 8वां 9वां जो उदाहरण है उसके जैसा ही होगा, आप करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं दोबारा से बता दूंगा। 0 पॉइंट में 001 ये है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। क्या करेंगे हम, अगर आपसे पेपर में ये 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाएगा तो जैसा उदाहरण नंबर 9 किया 8 किया वैसे करना है। यदि 1 नंबर में पूछा जाए तो इसको क्या करोगे, 0 पॉइंट में 001 पे बार जो है इसको कर देंगे 0001 पॉइंट का 1 लिखकर 3 0 लगा देना, बार लगा देना, ये P/Q के रूप में हो गया। 1 नंबर में जब पूछे, कोई भी पूछे, पेपर में पूछा जाए तो इस तरीके से कर सकते हो। यदि इसको 3 नंबर में पूछा जाता है तो इस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे हल, माना कोई धनात्मक संख्या बराबर में a, ठीक है। मान लेंगे कोई भी धनात्मक संख्या बराबर में a, दोनों तरफ सबसे पहले हम ये लिखेंगे a इक्वल टू 0 पॉइंट में 001, इसके बाद समीकरण पहला, फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में पहले में दोनों तरफ, अब देखो यहाँ पे 3 पे बार तो 1000 से गुना करने पर अब 1000 से गुना करते हैं इसको, a इंटू में, या ऐसा लिख सकते हो 1000 को पहले लिख सकते हो, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 इंटू में a, और इधर से 1000 इंटू में 0 पॉइंट में 001, इसके बाद इधर से करेंगे तो 1000 a हो जाएगा, इधर से करेंगे तो 1000 इंटू में पॉइंट खत्म करो 0001, ठीक है ना, क्या है 001, पॉइंट खत्म करके पॉइंट का एक पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0, 3 0 1 2 3 नंबर है, 3 0 लगा देंगे। 1000 से 1000 खत्म हो गया, यहां से आ गया 1000 a, इधर से 0001, इक्वेशन समीकरण 2, ठीक है। इसी तरीके से हम लिख देंगे अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ये है इक्वल टू, यहां कर देंगे 0001 माइनस में 0 पॉइंट में 001, अब यहां से घटाएंगे तो 999a, यहां से घटाएंगे, इसको घटाना देख सकते हो 0001, अब हमारे पास में है यहाँ पर 0 पॉइंट, ये बार था तो बार बार लिख सकते हैं हम इसको, ये खत्म हो गया, 000 हो गया, पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1, 0 की कोई वैल्यू नहीं होता, लिखना है तो लिखो, बेशक मत लिखो। अब लिख देंगे 1, यहाँ से घटाने के बाद हमारे पास में घटाने के बाद ये आ गया 1, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में a 1/999, ये आ गया हमारा P/Q के रूप में, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी 3 नंबर में पूछा जाए या 4 नंबर में पूछा जाए तो इस तरीके से करना है। 1 नंबर में पूछा जाए तो सीधा पॉइंट खत्म करके जो है बट्टे में 0 लगा देना, जितने 0 हो, जैसे 0 पॉइंट में 00 ये है तो पॉइंट को खत्म किया, 1 लिखा पॉइंट का, जितने 0 है नंबर है उतना 0 लगा देना।
आ जाएगा 0001 बट्टे में 1000, ये p बट्टे q के रूप का हो गया। एक नंबर में पूछा जाए तो इस तरीके से करो, 3 नंबर 4 नंबर में तो ऐसे करो, ठीक है। इससे आगे अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 में भी देखो ऐसे ही कर लो, यहीं पे कर लो। लिखा है क्या है, 0.9999 ये चल रहा है, इसको p बटे q के रूप में करो। मैंने कहा कि पॉइंट खत्म करो, पॉइंट का एक लिखो, जितने नंबर्स है उतने लगा दो जीरो। 1 2 3 4 5 है तो 5 जीरो लगा दो, इस पे बार है, इस पे भी बार लगा दो, बार बार चल रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से p बटे q के रूप में लिख सकते हो। सवाल नंबर 5 में क्या है, 1/17 को दशमलव प्रसार अंकों को पुनरावर्ती खंड के इसमें जो बता रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव प्रसार कर देना है। 1/17 को दशमलव प्रसार, मैंने क्या बताया, इसको अंदर रखो, अंश को यहाँ रखो, हर को बाहर रखो, डिवाइड कर दो, भाग कर दो, दशमलव प्रसार निकल कर आ जाएगा। इसके बाद है छठा सवाल, इसको छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है, छोड़ दो इसको। सवाल नंबर 7, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनवासनीय आवर्ती अनावर्ती हो। दिया है सवाल नंबर 7 में, ऐसे 3 संख्याओं को लिखिए जिसका दशमलव प्रसार जो है अनवासनीय अनावर्ती हो, मतलब जिसका दशमलव प्रसार कभी भाग करने पर कभी रुके ना, चलता जाए, ठीक है ना। तो ऐसे संख्याओं को लिख सकते हो, इसका आंसर में लिख सकते हो। सवाल नंबर है ये 7वां, रूट में जितने भी नंबर्स होते हैं, विषम संख्या खासकर जिनका रूट हम निकाल नहीं सकते हैं, वो सभी जो है अनवासनीय आवर्ती कहलाता है, ठीक है ना। सभी अनवासनीय अनावर्ती कहलाएगा। जैसे रूट करेंगे 3 5 7, ये सभी रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं जिनका रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, वो सभी जो है अनवासनीय आवर्ती अनावर्ती कहलाता है। तो इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 7 भी हो जाएगा। सवाल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हमको। परिमेय संख्या दिया हुआ है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालो, अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये है सवाल नंबर 8। हमारे पास में दिया हुआ है कि जो है परिमेय नंबर से दिया हुआ है, इसके बीच का 3 अलग अलग हमको जो है अपरिमेय संख्या निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, हल सबसे पहले हम कर देंगे 5/7 और इधर से 9/11। 5/7 को जो है भाग कर देंगे, 5 को अंदर 7 को बाहर। हमेशा याद रखना, जब भी भाग करना हो, दशमलव प्रसार करना हो या अपरिमेय निकालना हो तो 5 को अंदर रखेंगे, 7 को बाहर, मतलब अंश को अंदर, ये अंश, और हर को बाहर रखना है, हर बाहर अंश अंदर। अब इसको भाग करेंगे, यहाँ पर छोटा रह जाए तो क्या करेंगे, 0 0 लगा देंगे, पॉइंट 0 उतार देंगे। अब कर देंगे 7 49, घटा देंगे 1 0, 7 एकम 7। करने को इससे आगे भी किया जा सकता है, पर हमको इतने का ही काम है तो हम इसको ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे। ये तो समझाने के लिए आंसर बताया मैंने, यहाँ पे बराबर करके लिख दोगे क्या, 0.71। अब हम भाग करते हैं इसको, 9 को अंदर रखना है और 11 को बाहर, 0 लगा देना, 0 पॉइंट लगा देना, 0। अब इसको कर लेंगे, कितने पे जाएगा, 9 11 से करेंगे, 11 × 88, घटा देंगे 2 आ गया, 11 एकम 11, यहाँ पे 9, हमारे को इतने से काम है, लिख देंगे इसको
9/11 बराबर में 0.81। अब इन दोनों के बीच का तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। जैसे लिख देंगे 0.71 और 0.81 के बीच तीन अपरिमेय संख्या लिख देंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच का लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है। जैसे 0.721072207230, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। ये मैंने बताया जीरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके बीच में ये भाग रुका नहीं है, आगे जा ही रहा है, इसलिए जीरो लगाते हैं ताकि आगे के सारे नंबर्स इसमें आ जाता है। जीरो लगाने से सब ऐड हो गया इसके अंदर में। इसी प्रकार से लिख देंगे, तीन निकालना, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड कुछ भी लिख सकते हो, 75 76 78 जो भी मन करे लिख सकते हो इनके बीच का, ठीक है। और कोशिश करो सीरियल वाइज लिखो, तो यहाँ पे लिख दो 0 पॉइंट में 73 10 73 20 73 30 डॉट डॉट डॉट। तीसरा लिख दो, मान लो मन कर रहा है मेरा यहाँ पे 0.78 लिखूं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इनके बीच का लिखना है। 78 10 78 20 78 30, ठीक है ना। तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या हो गया। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आप इसको देख सकते हो। अब सवाल हमारे पास में है इस एक्सरसाइज का, अध्याय का जो है प्रश्नावली का 9वां सवाल। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमको परिमेय अपरिमेय बताना है, कौन इसमें परिमेय है कौन अपरिमेय। चलिए इसको भी करते हैं। सवाल नंबर 9। अब इसको पहला दिया हुआ है, पहला पॉइंट है √23। क्या है ये? अपरिमेय, क्योंकि इसका रूट हम कभी निकाल नहीं सकते हैं, अपरिमेय संख्या है ये। कारण पूछे क्यों, तो कह देंगे 23 का रूट निकालना नहीं जा सकता है, इसलिए अपरिमेय होगा। सेकंड है इसके अंदर में √225, इसका हमको बता सकते हैं परिमेय है, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय था ये और ये परिमेय संख्या। कारण क्योंकि इसका हम रूट निकाल सकते हैं, जैसे फैक्टर कर देना, एलसीएम करके निकाल लेना। जैसे कि यहाँ से 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 2 बच गया ना 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। जोड़े में से एक निकाल लो 5, यहाँ से 3 इंटू करोगे 15 का रूट होगा ये। अगर हम 15 इंटू 15 करेंगे 225, 15 का रूट निकलेगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब थर्ड है हमारे पास में 0.3796, परिमेय है अपरिमेय है, इसको बता सकते हैं परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसको हम पॉइंट को खत्म कर सकते हैं। पॉइंट का एक लिखो, जितने जीरो नंबर है उतने जीरो लगाओ, मतलब ये हटा, ये हो गया 0.03796 बट्टे में 140, ये p बट्टे q के रूप में हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परिमेय है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब सवाल नंबर इसी में है फोर्थ, पॉइंट 4, यहाँ पर 7 पॉइंट में 47, फिर है 8478, ये चल रहा है, देखो ये चल रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं ये परिमेय संख्या भी हो सकता है, परिमेय भी है ये, क्योंकि इसको हम पॉइंट खत्म करके लिख सकते हैं। जैसे 7478 चल रहा है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पॉइंट पे आगे लिखो, जीरो लगा दो, जितना अंक है 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो और डॉट डॉट कर देना, ये परिमेय संख्या हो जाएगा एक तरीके से। अब इसके बाद अगला है फिफ्थ है, फिफ्थ में हमारे पास दिया हुआ है 1 पॉइंट में 10 120 130,
ठीक है ना। ये वैसे ही दिख रहा है हमको अप्रिमेय, क्योंकि अप्रिमेय में मैंने बताया कि हमेशा इसको करते हैं 1 0 2 0 3 0 4 0 से चलता जाएगा ये, तो अप्रिमेय हो जाएगा ये। अप्रिमेय संख्या है, इस तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 1.3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग जो है आगे करेंगे 1.4। 1.4 करने के लिए इसमें उदाहरण नंबर 11 देख सकते हो। 11 में जो है उदाहरण नंबर 11 में इसको 5.3777 को जो है दर्शाया गया है बुक में, जो है एनसीईआरटी बुक में अच्छे से दिखाया हुआ है। इसको आप देख सकते हो, बहुत आसान है। मैं इसको एक सवाल बताता हूँ। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 सवाल नंबर पहला लिखा है, संख्या रेखा पर हमको जो है दर्शाना है 3.765 को। ठीक है ना, स्केल की सहायता से हमको इसको दर्शाना है। सबसे पहले हमको जो है संख्या रेखा को समझना है क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्केल से आप कर सकते हो, मैंने एक लाइन खींच दिया, इसको मान लेते हैं यहाँ पर 0। इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक नंबर होता है, आप सभी को पता होगा, ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है ना। और यहाँ इस साइड में जाएंगे 0 के, इधर जाएंगे राइट में जाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा धनात्मक, प्लस वाले धनात्मक संख्याएं। अब हमको समझना यहाँ पर क्या है, यदि हम 0 से शुरू करते हैं तो 1 2 3 ऐसे नंबर लिखा होता है, 4 5। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर जो है इनके बीच में स्केल पे आपने देखा होगा 1 2 3 4 और 5 जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर 1 2 3 4 5 बड़ा होता है, 1 लिखा होता है इसके ऊपर में। इस तरीके से नंबर होता है स्केल के ऊपर में। तो यहाँ पर हमको 3.7 मतलब 3 के बाद 3 तो क्या आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6, 5 बड़ा हो गया 6 7, ये आ गया हमारा 3.7। अब क्या है 765, तो मतलब यहाँ पर 3.7 तो हमारा ये आ गया, और इसके बीच में भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। मतलब हमको स्केल पे तो इनके बीच में 10 ही होता है, परंतु और भी बड़े हम उस पे देखें तो इन 10 के बीच में भी 10-10 नंबर होता है, जो कि इस वाले उदाहरण नंबर 11 में दिखाया गया है। 3-4 बार एक ही सवाल को करके बताया गया है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि 3.7 हमने लगा दिया, आगे फिर करते हैं हम एक स्केल फिर बनाते हैं हम। यहाँ पर अब लेते हैं हम 3 को, और यहाँ पे 1 2, जैसे कि अब मैं इस नंबर्स को जो 7 को थोड़ा दूर रखता हूँ, 1 2 3 4 5 बड़ा 6 7, यहाँ पे आ गया हमारा 3.7। ठीक है, यहाँ पे 3.7 ये हमारा आ गया ये नंबर ये। अब इनके बीच में भी 1 2 3 4 5 6, अब क्या हमारे पास में 7.6, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 3.76। अब इनके बीच में भी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इनके बीच में भी नंबर होता है। इस तरीके से आपका यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो इनके बीच में यही नंबर जो है पॉइंट वाले नंबर आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये अब असली निकलकर यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो 3.765। ठीक है, ये यहाँ पे निकल कर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हो। और सेकंड सवाल भी इसका सेम इसी तरीके से, तो आप इसको जो है ध्यान से देख सकते हो। इसके लिए उदाहरण नंबर 11 देख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। इससे आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखिए, इससे पहले वाले भी मैंने करा रखा उसको देखिए, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं दोबारा से जो है बताने का जो है प्रयास करूंगा, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा।